हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। एक और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 180 डिग्री मोड देखा था। अब देखते हैं 120 डिग्री मोड। देखिए 180 डिग्री में क्या हो रहा था, बैक टू बैक स्विच कंडक्ट कर रहे थे। अगला बंद होने के इमीडिएट उसी पल अगला चालू हो जा रहा था। तो हो सकता है कि इस बीच में अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो कम्यूटेशन फेल या स्विच में ओवरलैपिंग हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 120 डिग्री में, ये 180 डिग्री का ड्रॉबैक है एज इट इज जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया है कि 120 डिग्री तक कंडक्ट किया है और बचा हुआ जो 60 डिग्री है उसको हमने कम्यूटेशन के लिए फ्री रखा है, ताकि जो आपका अगला इनकमिंग स्विच है और आउटगोइंग स्विच है उन दोनों के बीच में क्या रहे, गैपिंग रहे, है ना, कूलिंग पीरियड हो फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम सेम है, सिर्फ और सिर्फ हर एक स्विच और हर एक डायोड किसके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, 120 डिग्री मोड के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने 120 डिग्री रखा, फिर ये कम्यूटेशन के लिए छोड़ दिया, गैपिंग छोड़ दी, है ना। इस तरीके से करा तो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आई कि जो फेज वोल्टेज है इस बार वो आपका Vs/2 Vs/2 है। वहां Vs/3 था, याद है आपको। देखो ये हम लोगों ने ये एक 0 से π/3 का जब हम लोगों ने लिया तो वहां Vs/2 Vs/3 Vs/3 और -2 Vs/3 था। यहां Vs/2 Vs/2 और एक फेज वोल्टेज क्या रहता है, हर एक मोड में एक फेज वोल्टेज 0 होता है। क्लियर है। तो यहां पर आपको देखोगे Vs/2 देखो ये Vs/2 -Vs/2 और ये क्या हो गया, यहां पे 0 हो गया। और ये हम लोगों ने लाइन निकाला, ये लाइन निकाला, है ना। तो ये R Y B इस तरीके से निकाले। तो हमने देखा तो इसमें ये पता चला कि यहां पर लगातार 120 डिग्री तक 2π/3 तक Vs/2 मिल रहा है। अगर मुझे इसका RMS निकालना हो, किसका, फेज का, ये क्या है, फेज वोल्टेज है, इसका RMS निकालना हो तो ये वाला चीज भी ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड पाई हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 120 डिग्री में जो फेज वोल्टेज है वो मुझे कितना मिल रहा है, कितनी देर के लिए मिल रहा है, 2π/3 आउट ऑफ पाई चिड़िया उड़ा देंगे इनटू Vs/2। सेम जैसे हमने 180 डिग्री में क्या किया था, लाइन वोल्टेज के साथ में किया था, यहां पे फेज वोल्टेज के साथ में हो रहा है। और लाइन और फेज में एक भी मिल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं। तो लाइन और फेज में अगर एक भी मिल गया हमें तो देखो यहां पर फेज वोल्टेज निकालते हैं। तो ये देखो ये शॉर्टकट तरीका, इससे अगर देखेंगे तो डायरेक्टली Vs/6 हमें देखने को मिलेगा। और अगर मुझे लाइन चाहिए तो लाइन अगर मैं देखूंगा तो VL = √3 VPH स्टार कनेक्टेड मानते हैं। तो यहां से लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहां पर सॉरी ये फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज हो जाएगा, देखो ये मैंने कर रखा है। तो Vs/2 क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो रटना क्या है आपको, ध्यान क्या रखना है आपको, फेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं उसका वेवफॉर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। 180 डिग्री में लाइन का ध्यान रखना है, यहां पे फेज का ध्यान रखना है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी तो चीजें निकाल ही देंगे। हार्मोनिक्स की बात करें तो 2Vs/n π, बस यहां पर sin nπ/3 रखना। देखो वहां हमने लाइन में रखा था, यहां पे हमने फेज में रखा है, ठीक है। बाकी वही हमारा ट्रिपलेट हार्मोनिक्स वगैरह सब एब्सेंट है, फंडामेंटल कर देंगे। लाइन वोल्टेज में ध्यान रखना, ये अलग है इस बार, है ना। वहां 4 था, यहां पर क्या है, 3Vs/n π sin nωt + π/3 है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा अलग आता है और फिर हमारा G इस तरीके से निकल जाएगा। अच्छा, इनको याद रखने का एक मैं शॉर्टकट भी बता देता हूं कि अगर आपको फेज वोल्टेज पता है तो लाइन निकालने के लिए √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो लाइन आ जाएगा। 3/π का कर देंगे तो फंडामेंटल RMS का आ जाएगा, और इधर 3/π का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लाइन का फंडामेंटल आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको तरीका पता है तो आपको हार्मोनिक्स की बड़ी बड़ी इक्वेशन ध्यान नहीं भी होगी तो भी फंडामेंटल से तो काम है, काम हो जाएगा, काम हो जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोनों नोट पॉइंट, है ना। अब देखो इंटरेस्टिंगली क्या होता है, स्टार लोड आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि भाई लाइन निकाल दोगे, फेज निकाल दोगे, फिर लाइन निकाल दोगे, करंट फेज में ही होता है ऑलरेडी, है ना, फेज। अच्छा, यहां पर आपका RMS, अगर स्विच का RMS निकालना है तो IPH/√2 आ जाएगा, IPH/√2 आ जाएगा, है ना। तो वहां पर भी मेरे ख्याल से √2 होगा, एक बार चेक कर लेना, है ना। स्विच करंट एक बार चेक कर लेंगे अपन, है ना। 180 डिग्री में भी स्विच करंट और यहां पर दोनों में अच्छे से चेक कर लेना एक बार, है ना। तो IPH/√2 है यहां पे। तो यहां पर ये देखो लाइन और फेस। अब देखो यहां पर डेल्टा कनेक्टेड जब लोड आएगा, डेल्टा कनेक्टेड लोड आएगा तो लाइन और फेस दोनों बराबर तो होंगे, बट किसको पिक करेंगे, फेस को पिक करेंगे या लाइन को पिक करेंगे। तो ऑलवेज लाइन को पिक करना है, ऑलवेज किसको पिक करना है, लाइन को पिक करना है। क्लियर है। यहां एक ब्लंडर होने के चांसेस है कि लाइन और फेस बराबर तो होंगे डेल्टा में,
बट प्राथमिकता किसको देनी है, हमें लाइन को देनी है। किसको देना है, लाइन को देना है ना। तो लाइन वाले, इन दोनों में क्योंकि लाइन और फेज अलग अलग होंगे तो हमें लाइन वाले को ही फेज मानना है, ये चीज का ध्यान रखना, और इस तरीके से हम लोग आईपीएच निकाल लेंगे। ठीक है, ये स्विच करंट में बता रहा हूँ, डेरिवेशन से वैसे तो आता ही है ना, वहां पर भी आप एक बार देख लेना, IPH/2 है या √2 है, एक बार करके देख लेना, डेरिवेशन में होंगे, डेरिवेशन मैंने करवाए होंगे, एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, है ना। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए लिखते टाइम पे, बट आप फुल कोर्स में अपने नोट्स में देख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। अब पोल वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में ट्रिपलेट हार्मोनिक किसी में भी नहीं होते हैं, 120 डिग्री में किसी में भी नहीं होते, 180 डिग्री में एक में पॉसिबिलिटी थी पोल वोल्टेज में। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका 120 डिग्री मोड फिनिश होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आखिरी जो है हमारा इन्वर्टर का पार्ट, जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रेटजी देखेंगे, इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल के टेक्निक से कर सकते हैं, PWM टेक्निक क्या होती है, साइनोसॉइडल PWM टेक्निक क्या होती है, वो सबको देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।